हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको दौ के बारे में करीब करीब 11 रूल्स बतलाया है कि कहाँ पर दौ का प्रयोग होता है। बाकी ये 4 रूल और हैं और ये समाप्त। इसमें मैंने आपको बतलाया कि दौ का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और अभी जो 4 बच गया यहाँ भी आपको पॉइंट सब बतला रहा हूँ मैं। आप इसको ध्यान से सुने देखें। एडजेक्टिव का प्रयोग, कोई भी एडजेक्टिव उसका प्रयोग हम अगर चाहें कि नहीं इसको करना है प्लूरल रूप में, तो सवाल ये है कि एडजेक्टिव को बनाना है प्लूरल, नाउन को बनाना है प्लूरल। तो एडजेक्टिव में एस लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि नाउन में एस लगा देते हैं, एस लगा देते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप एडजेक्टिव में एस लगा देंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा और हमको प्रयोग करना है उसका प्लूरल सेंस में ही। तब क्या करेंगे भाई? साधारण तरीका है कि उसके पहले आप दो लगा दीजिए। दो लगने से प्लूरल हो जाएगा। द पुअर का मतलब हो गया गरीब लोग। द रिच का मतलब हो गया धनी लोग। द ओल्ड का मतलब हो गया बूढ़े लोग। द यंग का मतलब हो गया नौजवान लोग। ये सब एडजेक्टिव है और सब में हमने क्या कर दिया? दो लगा दिया। दो के लगने से क्या हो गया? लोग हो गया, लोग। और ये सब एडजेक्टिव है, यानी दो प्लस एडजेक्टिव बराबर हो जाता है लोग। नेक्स्ट पॉइंट, कंपैरेटिव डिग्री से यदि आपको सिलेक्शन करना हो, तुलना करना है, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। दो है, दो में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो वहां पर हम द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, रवि इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू। रवि इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू। रवि इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू। रवि जो है दो में से ज्यादा मजबूत है। दो में, दो का मतलब कंपैरेटिव डिग्री होता है, दो से ज्यादा का मतलब सुपरलेटिव डिग्री होता है, एक का मतलब पॉजिटिव डिग्री होता है। तो यहाँ पर रवि को हमको सिलेक्शन करना है दो के बीच में। तो देखिए, रवि इज द स्ट्रोंगर, द स्ट्रोंगर लगा है, द स्ट्रोंगर, ये कंपैरेटिव है और यहाँ पर द लग गया। दिस इज द बेटर ऑफ द टू बुक्स। देखिए, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पर द लग गया क्योंकि दो में से चुनना है एक को। तो ये हमारा हो गया। तीसरा पॉइंट है कि डबल कंपैरेटिव एडवर्ब अगर है, डबल कंपैरेटिव एडवर्ब अगर है तो वहां पर देखिए, ये द मोर ही गेट्स, द मोर ही डिजायर्स। यहाँ पर गेट क्या है? क्रिया है, गेट क्रिया है और इस गेट का संबंध सीधे सीधी मोर से है। वह तो क्या करता है? वह से संबंध नहीं, वह तो पाता है। द मोर ही गेट्स, जितना ही वह पाता है, द मोर ही डिजायर्स, उतना ही वह और इच्छा करता है और ललायित रहता है। यहाँ पर ये मोर का संबंध है सो गेट से है और गेट क्रिया है। तो क्रिया का संबंध जिससे रहता है उसको क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब कहते हैं। वर्ब का संबंध जिससे रहता है उसको एडवर्ब कहते हैं। यहाँ पर एडवर्ब हो गया। फिर आया द मोर ही डिजायर्स, या फिर वही स्थिति वही है, यहाँ पर द लग गया। द मोर द मेरियर, द मोर द मेरियर, जितना ही आपके पास कोई सामान होगा उतना ही आप आनंदित रहेंगे, उतना ही आप खुश रहेंगे। तो यहाँ पर मोर के पहले द लगा। द हायर यू गो द कूलर यू फाइंड, जितना ही ऊपर आप जाएंगे उतना ही आपको और ज्यादा ठंडा लगेगा। तो ये हो गया डबल कंपैरेटिव, वहां पर हम द का प्रयोग करते हैं। 15 नंबर है, ये लिस्ट है आपके पास, कितना वर्ड है। ये वर्ड आपको लिस्ट याद रखना पड़ेगा। इसके बाद यदि ऑफ आ जाए तो ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उस नाउन के ऊपर हम द का प्रयोग करेंगे। ये जो वर्ड है, इस वर्ड के पहले